खौफनाक कहानी, दरख्त और जन्नत। खौफनाक राजों की गहराइयों में डूबने की तैयारी करें। ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। रानी ने अपने बड़े भाई के हाथ पर काट लिया और शाजिया भी अपने माँ बाप और बहन भाइयों पर हमला करने लगी। वो अपने नाखूनों से उनके जिस्म को नोचने लगी। साकिब साहब और उनकी बीवी बहुत डर गए थे। उन्होंने अपने बाकी बच्चों को दूसरे कमरे में बंद किया और खुद आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, शाजिया और रानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार कह रही थी, खून, हमें खून दो, मौत का बदला, मौत। ऐसा लगता था वो दोनों अपने ही माँ बाप और बहन भाइयों का खून पीना चाहती थी। साकिब साहब और उनकी बीवी ने आयतल कुर्सी का व्रत करते हुए बड़ी मुश्किल से दोनों को कुर्सियों से बांधा। वो दोनों सख्त परेशान थे। वो जान चुके थे कि उनकी बेटियों पर किसी जिन या आसिफ का साया हो चुका था। सुबह होते ही साकिब साहब ने अपनी बीवी और बाकी बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया ताकि वो इस सब से महफूज रहे, और खुद घर में रुक गए। सारा दिन शाजिया और रानी को बांध कर रखा। दिन में दोनों कमजोर पड़ गई थी, मगर रात होते ही वो दोनों फिर ताकतवर होने लगी। रानी अपनी रस्सियां छुड़वा कर भागी। वो इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि एक ही छलांग में गेट पर जा बैठी। बस फिर क्या था, मोहल्ले वालों ने भी इसको देख लिया और खौफजदा हो गए। साकिब साहब को रोता देखकर अली और नवेद को बहुत दुख हुआ। अली के दादा एक इबादत गुजार बुजुर्ग थे और उनके कुछ दोस्त आमिलीन थे। अली ने इन आमिलीन से मदद मांगी। आमिलीन ने सुबह आने का वादा कर लिया। अगले दिन अली इन आमिलीन के साथ साकिब साहब के घर पहुंच गया। इन सब आमिलीन ने एक जैसी टोपियां पहनी हुई थी और वो मुसलसल पढ़ पढ़ रहे थे। आमिलीन के लीडर हमदानी साहब ने रानी और शाजिया को करीब से देखा। हमदानी साहब को देखकर रानी और शाजिया शदीद गुस्से में आ गईं। उन्होंने मर्दाना आवाज में कहा, हमदानी, तो बीच में मत आ, हम अपना इंतकाम जरूर लेंगे। कैसा इंतकाम? क्या कसूर है इन मासूम बच्चियों का? इस छोटी लड़की ने हमारे घर में पत्थर फेंके थे। एक पत्थर मेरे छोटे से बच्चे को लगा, वो दरख्त से नीचे गिरा और मर गया। फिर इस छोटी बच्ची ने मेरे मरे हुए बच्चे पर गंदगी की। मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। देखो, मुझे अफसोस है और मैं इन बच्चियों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, मगर इन बच्चियों की भी कोई गलती नहीं। ये नहीं जानती थी कि इस दरख्त पर तुम रहते हो। हमदानी, बस, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। जैसे मेरा बच्चा इस दुनिया से गया, इनको भी जाना होगा। अगर तुम इनको नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कदम उठाऊंगा। ये सुनकर शाजिया और रानी ने जोरदार चीख मारी और हमदानी पर हमला करने की कोशिश की, मगर हमदानी साहब और इनके साथी आमिलीन ने अपनी बोतलों का पानी इन पर छिड़कना शुरू कर दिया। हमदानी और इनके साथी कुरानी आयत पढ़ते रहे। शाजिया और रानी के चेहरे खौफनाक हो गए। इनके जिस्मों से धुआं उठने लगा, मगर हमदानी और इनके साथी नहीं रुके। अली, नवेद और साकिब मेन गेट के पास खड़े ये सब देख रहे थे। अचानक शाजिया ने जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। इसके बाद रानी ने भी ऐसा ही किया। कमरा धुएं से भर गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अली डर कर मेन गेट के पास खड़ा हो गया। अचानक अली को ऐसा लगा कि किसी ने इसके सीने पर जोरदार हाथ मारा। वो पीछे की तरफ जा गिरा। कुछ लम्हों बाद धुआं खत्म हुआ तो नवेद ने अली को सहारा देकर उठाया। शाजिया और रानी अब होश में आ चुकी थी। वो बेहद कमजोर और बीमार लग रही थी, मगर अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, बल्कि वो बार बार अपनी अम्मी से पूछ रही थी कि यहाँ क्या हुआ है, ये कौन लोग हैं और यहाँ हमारे घर क्यों आए हैं। हमदानी साहब ने इनके सर पर शफकत से हाथ रखा
आप बिल्कुल ना घबराएं, अब डरने की कोई बात नहीं, मगर आइंदा कभी किसी दरख्त पर पत्थर ना फेंकें और ना ही कहीं गंदगी करें। हर जगह अल्लाह की कोई ना कोई मखलूक रहती है, घर में भी कुरानी आयात का विर्द करते रहे। साकिब साहब ने इनका बहुत शुक्रिया अदा किया और सब अपने अपने घरों को चले गए। अली भी घर वापस आ गया। अली को अब तक अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। उसने शर्ट उतार कर देखा तो उसके सीने पर एक हाथ का निशान था। यूं लगता था किसी ने इसके सीने पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। ये यकीनन उन जिन्नात का ही काम था, क्योंकि अली उस वक्त गेट के बिल्कुल सामने खड़ा था। अली ने शुक्र किया कि इन जिन्नात ने उसको नहीं पकड़ा। उस दिन के बाद से जब भी मोहल्ले में हलीम पकाने का प्रोग्राम होता है, सबको साकिब साहब के घर होने वाले अजीबोगरीब वाकयात याद आ जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।